जय माता दी। नवरात्रि में अष्टमी नवमी पूजन का विशेष महत्व है, चाहे शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र की नवरात्रि हो। लेकिन इस बार अष्टमी और नवमी को लेकर कई लोग दुविधा में हैं, व्रत करने की भी दुविधा में है। जैसे आज 8 दिन हो चुके हैं और आज है सप्तमी, और कन्या पूजन कब है, बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ। सबसे शुभ कन्या पूजन कब है? दरअसल नवरात्रि के आरंभ से ही एक दिन में 2 तिथियां लगने के कारण ऐसा हुआ है। इस बार नवरात्रि के आरंभ में यानी तृतीया तिथि 2 बार हो गई है, इसकी वजह से ऐसा कन्फ्यूजन है। आइए हम बताते हैं आपको अष्टमी और नवमी का पूजन कब करेंगे और कन्या पूजन कब करेंगे। अष्टमी नवमी व्रत को लेकर इस बार बड़ा जो कन्फ्यूजन है उसको भी दूर करेंगे। और विजयादशमी के दिन नवरात्रि का पर्व समाप्त हो रहा है, तो तिथियों का ऐसा हेरफेर है कि एक ही दिन में 2 तिथियां लग रही हैं या 2 दिन एक तिथि हो गई है। यही क्रम दशहरे तक चल रहा है। ऐसे में इस बार अष्टमी और नवमी व्रत को लेकर कन्फ्यूजन है कि किस दिन व्रत रखा जाएगा। ये जानते हैं अष्टमी का व्रत कब रखें, नवरात्रि नवमी का व्रत कब रखें और इनका महत्व क्या है। अष्टमी का आरंभ 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 यानी आज से 12:30 बजे से शुरू हो गया है, और 11 तारीख को अष्टमी की तिथि दोपहर को 12:07 तक रहेगी। इसके बाद ही नौवीं तिथि का आरंभ हो जाएगा 11 अक्टूबर को, और नौवीं का व्रत 12 तारीख को सुबह 10:59 तक रहेगा। इसलिए जिन लोगों को अष्टमी का व्रत रखना हुआ 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी का व्रत रखेंगे, और जिन लोग को नौवीं का व्रत रखना हुआ 11 अक्टूबर शुक्रवार को रखेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको ज़्यादा परफेक्ट मान रहे हैं उदया तिथि होने की वजह से, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को रखा जाएगा अष्टमी को, और नौवीं उदया तिथि शनिवार को रखा जाएगा, और दशहरा भी शनिवार यानी 12 अक्टूबर का ही है। अब आते हैं कन्या पूजन कब करें और महत्व क्या है। माता रानी के सभी भक्त माता रानी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करते हुए जय माता महागौरी सिद्धिदात्री माता अवश्य लिखें। जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखें। कन्या पूजन तिथि के हेरफेर के कन्फ्यूजन में, कन्या पूजन भी कन्फ्यूजन में है, लेकिन मत पढ़ें कन्फ्यूजन में। जिन लोगों के यहाँ महाअष्टमी को कन्या पूजन होता है वह 11 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को करें, और जिन लोगों के यहाँ नवमी की तिथि का पूजन होता हुआ 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 11 बजे से पहले कन्या पूजन कर लें, और शुक्रवार वाले अष्टमी वाले दिन सुबह 12 बजे से पहले कन्या पूजन कर लें, क्योंकि इसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी अष्टमी को शुक्रवार को 12 बजे के बाद। इसलिए 12 बजे से पहले अष्टमी वाले कन्या पूजन करें, नौमी वाले 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से पहले कन्या पूजन कर लें तो बहुत शुभ रहेगा। और कन्याओं के साथ एक लंगूरे को अवश्य बुलाएं। 9 कन्याएं बुलाएं तो एक बालक अवश्य निमंत्रण दें, छोटा सा 5-7 साल का। वो इसलिए कि माता रानी के साथ लंगूर वीर हमेशा आगे झंडा लेकर चलते हैं, इसलिए लंगूरे के रूप में बुलाया जाएगा एक बालक भी। अब हम आपको बताते हैं महाअष्टमी का क्या महत्व है हमारे जीवन में और महानवमी का क्या महत्व है। क्योंकि माता रानी के 9 रूप अलग अलग उद्देश्य से माता ने 9 रूपों को धारण किया था और उन उद्देश्यों की पूर्ति की थी। तो इसीलिए हम माता रानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं कि माता रानी हमें हर रूप से, हर रूप में अपने हमें आशीर्वाद दें, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें, जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। माता रानी आत्मविश्वास बढ़ाएं, माता रानी जीवन में हमारे लक्ष्य हम लोग निर्धारित कर सकें, इसके लिए माता रानी हम पर कृपा करें। तो जानते हैं महाअष्टमी का क्या महत्व है। नवरात्रि में आने वाली अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। इसे महानिशा की रात भी कहा जाता है, यानी महानिशा यानी महान रात, क्योंकि काल रात्रि देवी का 7वां रूप और 8वां रूप है महागौरी का। तो महानिशा रात भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि माता रानी ने इस दिन सप्तमी के दिन काल रात्रि मैया ने शुंभ निशुंभ इसको रक्त बीज दैत्य को मारा था, क्योंकि उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर पड़ती थी उसके समान ही दैत्य बन जाता था, पैदा हो जाता था। सप्तमी दिन काल रात्रि ने रक्त बीज दैत्य को मारा है, और अष्टमी के दिन
सबसे शक्तिशाली रूप में महिषासुर का वध किया है माता रानी ने। इसी दिन माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कन्या पूजन करता है उसके घर में सुख समृद्धि का निरंतर वास होता है। सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में धन की तिजोरियाँ भरी रहती हैं। कोई भी खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि धन आएगा कहाँ से, और बहुत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महा ऐश्वर्य, तेज, कीर्ति, यश, सम्मान सब कुछ मिलता है, क्योंकि महाअष्टमी पर माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है, और अन्नपूर्णा यानी हम सबका पोषण करने वाली माता, जो अपने प्यार से दुलार से शाक भाजियाँ उत्पन्न करती हैं, उनमें जीव प्राण डालती हैं, प्राण ऊर्जा, और वह सब शाक भाजी और अन्न हम सब खाते हैं, प्राण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो माता हम सबको जीवन दायिनी हैं, हम सब के लिए जीवन दायिनी माता हम सबको जीवन प्रदान करती हैं। इसीलिए माता महागौरी जो अन्नपूर्णा का जिन्हें स्वरूप माना गया है, इसीलिए इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। लेकिन जिनके यहाँ उनके कुल रिवाज रीति के अनुसार यदि नवमी को कन्या होती है तो वह नवमी को ही कन्या पूजन करें, क्योंकि हर दिन का विशेष महत्व है। जिनके यहाँ अष्टमी में होती है या कुछ ऐसा हो कि नवमी को ना कर सकें तो आप अष्टमी को कर दें कन्या पूजन। माता रानी प्रसन्न ही होंगी जिस दिन भी आप कन्या पूजन करें, लेकिन अपनी कुल मान्यता के अनुसार जरूर करें पूजन। अब बताते हैं महानवमी का क्या महत्व है हम सबके जीवन में। और माता महानवमी के दिन जिनका स्वरूप है सिद्धिदात्री का, सिद्धिदात्री यानी हर सिद्धि प्रदान करते हैं माता रानी। तो महानवमी का महत्व है, माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा इस दिन की जाती है। ऐसी मान्यता कि सिद्धिदात्री माता की पूजा से व्यक्ति को सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं, और जीवन में कभी व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता। माँ की कृपा से वह आगे ही आगे निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता बढ़ता रहता, जो व्यक्ति माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न कर लेता है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को रोग मुक्ति और भय मुक्ति का वरदान मिलता है, क्योंकि नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री ने शुंभ और निशुंभ 2 महादैत्यों का वध किया था, और समस्त मनुष्य जाति ऋषियों मुनियों को और देवताओं को शुंभ निशुंभ और उनके जो सेनापति थे महिषासुर रक्तबीज, इनके आतंक से माता ने मुक्त किया है। नवरात्रों के दौरान में नवमी के दिन शुंभ निशुंभ के आतंक से अपने भक्तों को मुक्त किया है। इसीलिए महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को व्रत का पूरा फल देती, इसलिए महानवमी का महत्व तो सबसे अधिक माना जाता है। इस दिन जो कन्याओं का पूजन करता माता रानी उसके घर में सभी सिद्धियों की खजाने भर देती हैं। 9 कन्याएं और 1 लांगुर वीर, इनको बुलाकर नवमी या अष्टमी जो आपके यहाँ कुल मान्यता हो, कुल की मान्यता हो, कुल देवी के अनुसार जो जिस प्रकार आपके यहाँ कंजकें कन्याएं खिलाई जाती हैं, उनको आप अवश्य भोजन कराएं और उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करके उनको भेजें। और सभी भक्त माता रानी के सभी 9 रूपों को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन में प्रसन्नता का वरदान प्राप्त करें माता से। माता रानी अभय वरदान देती हैं, सिद्धियां देती हैं, सब कुछ प्रदान करती हैं। जो भक्त माता के जयकारे लगाता है तो जोर से बोलो जय माता दी। माता रानी के सभी भक्त हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें। जय माता दी कमेंट